हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह सैफ अली खान से संबंधित है। वह बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान से संबंधित है। कहा जा रहा है कि उनके आवास पर जो 12 या 13 मंजिला पर वो रहते हैं बांद्रा में, वहाँ उनके आवास पर एक चोर घुस गया था। आवास में एक चोर घुस गया था और मेड बाहर आई आवाज़ सुनकर, तो उसके साथ उसके हाथापाई हुई। और उस हाथापाई मतलब कि आवाज़ सुनकर सैफ अली खान खुद बाहर आए और उस चोर से उलझ गए। तो उनके ऊपर 6 बार वार किया उस चोर ने। कहा जा रहा है 2 से 2.5 इंच का चाकू उनकी पीठ में धंस भी गया था, जो रीढ़ की हड्डी में घुसा था। उसे ऑपरेशन करके लीलावती अस्पताल में रिपेयर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनकी काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी। उनके लड़के इब्राहिम को फिर सूचना दी गई, वो आए। कार निकालने में देरी हो रही थी नीचे पार्किंग से, चूंकि बहुत सारे लोगों की कार रही होगी। 2 बजे रात का मामला है। तो फिर ऑटो से लीलावती अस्पताल, वहां से जाने में 12 मिनट लगे थे। लीलावती अस्पताल पहुंच गए लोग। उसके बाद से वहां डॉक्टरों ने उनको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के ऑपरेशन किया। उसके बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है अभी वो खतरे से बाहर है। कहा जा रहा है 1300 करोड़ का उनका साम्राज्य है। 60 से 70 करोड़ रुपए उनके फ्लैट की कीमत बताई जा रही है। जो भी हो, कहने का तात्पर्य ये है वही चोर कैसे घुसा, यानी फायर स्टेयर का प्रयोग करके वो अंदर घुसा था और उसी से उतरते हुए सीसीटीवी में उसकी फुटेज भी आ गई। कहा जा रहा है कि वह लिफ्ट से नहीं गया था, इसी वजह से कहीं ऐसा ना हो लिफ्ट से जाते समय सीसीटीवी की फुटेज में हम आ जाएं और पकड़ जाएं। लेकिन सवाल ये उठता है भाई, इतने मशहूर एक्टर अगर रह रहे थे वहाँ और सुरक्षा व्यवस्था उनको मिली हुई है, निजी सुरक्षा भी है, तो ऐसी दशा में किस प्रकार से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाकर वह चोर अंदर घुस गया। शायद उसने 1 करोड़ की फिरौती भी मांगा था। अब ये सब तो जांच का विषय है। जो पुलिस से छन छन कर बातें आ रही हैं सामने, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। मोटे तौर पर अब ये देखना होगा कि भाई जो इलाका बॉलीवुड के अभिनेताओं अभिनेत्रियों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता था, किसी जमाने में सलमान खान वहाँ साइकिल पर सवार होकर शूटिंग करा दिया करते थे, आज वह इलाका अनसेफ इन लोगों के लिए क्यों हो गया है। बीजेपी की सरकार है इस समय वहाँ। इसके पहले भी बीजेपी सपोर्टेड सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार आज भी है और देवेंद्र फडणवीस वहाँ के सीएम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपने स्टेचर के मुताबिक बॉम्बे में कानून और व्यवस्था स्थापित करेगी। कहा जा रहा है 20 के करीब टीमें गठित की गई हैं, पुलिस की, दिल्ली बॉम्बे पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की, और वो इसकी जांच कर रही हैं। हालांकि आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उसकी पहचान कर ली गई है, ऐसा दिल्ली पुलिस के बॉम्बे पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि जल्दी ही उनको वहां तक पहुंच जाएंगे, जल्द ही जीरो इन कर लेंगे और जल्द ही हम पकड़ लेंगे उसको। दूसरे शब्दों में महाराष्ट्र के पुलिस या बॉम्बे पुलिस मशक्कत कर रही है कि जल्दी से जल्दी अपराधी तक पहुंचा जाए जिसने ये खुराफात किया था। इस बीच उसके खिलाफ एफआईआर करा दी गई है। अब देखना ये है एफआईआर की कॉपी मिलते ही कि उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई क्लॉज है कि नहीं, कोई सेक्शन जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। देखना है कि आगे किस तरह से चीजें घूमती हैं, किस तरह से चीजें सामने आती हैं, उसी आधार पर फिर आगे डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।